दोस्तों 28 ऑफ फरवरी हर साल सेलिब्रेट होता है नेशनल साइंस डे के जैसे। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं इन द रिमेम्बरेंस ऑफ सर सीवी रमन, उनको ऑनर करने के लिए। सर सीवी रमन की जो लाइफ की थ्योरी थी वो 3 बड़े शब्दों पे थी, वो है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और यही थीम रहता है दोस्तों जो नेशनल साइंस डे 2021 है, फ्यूचर ऑफ STI, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सीवी रमन सर की कहानी दोस्तों बहुत इंस्पिरेशनल है। उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उनकी लाइफ से सीखने को मिल सकता है कि जो सपने को फॉलो करता है, जो अपने सपने को छोड़ता नहीं है, वो उसको सच कर लेता है। उनकी लाइफ से सीखने को मिलता है कि कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए, अगर दम है तो आप हासिल कर लोगे। उनकी लाइफ से सीखने को मिलता है कि अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो उसको दबाओ मत, क्योंकि आपकी जिज्ञासा ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। मैं सीधा तुमको ले चलूंगा दोस्तों। सीवी रमन सर बड़े हो चुके हैं, उनने फाइनेंशियल सर्विसेज का एग्जाम भी क्रैक कर लिया है और अभी वो एक फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेट के जैसे कोलकाता में पोस्टेड है। 9 से 5 की जॉब है। अगर मैं 9 से 5 की जॉब की बात करूं तो अपन सब दोस्तों क्रिब करते हैं कि यार 9 से 5 की तो जॉब है, मैं मेरे सपने कब परस्यू करूं, मैं मेरी हॉबीज को कब परस्यू करूं, मैं तो पूरे दिन अटका रह जाता हूं, मैं तो थक जाता हूं। सीवी रमन सर के अंदर भी दोस्तों एक अलग सी जिज्ञासा थी, मैं कहूंगा न मिटने वाली भूख फिजिक्स के लिए। और उसी भूख को, उसी जिज्ञासा को वो पूर्ण करने के लिए, उसी को एड्रेस करने के लिए रोज ऑफिस से निकल के सीवी रमन सर एक अलग पर्सोना में आ जाते थे। एक फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेट कन्वर्ट हो जाता था एक रिसर्चर के टर्म्स में, एक साइंटिस्ट, एक फिजिसिस्ट की फॉर्म में, और कहीं गायब हो जाते थे। कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा। फिर रात को 9:30-10 बजे घर पे पहुंचे। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज अ ब्यूरोक्रेट घर आए, खाना खाया, आराम किया, सो गए। अर्ली मॉर्निंग उठे, तैयार हुए और फिर कहीं निकल गए। कहां जाते थे? इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस, एक लैब जहां पर वो कंडक्ट करते थे अपने एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्चेस को वहां पे कंडक्ट किया जाता था। वहां पे और बारीकी से फिजिक्स को सीखने की कोशिश करते थे। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अकॉस्टिक्स। 1907 से 1917 का वो टाइम था दोस्तों जहां पर 9 से 5 की जॉब भी चल रही थी और साथ में एक लव अफेयर भी चल रहा था इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर अकॉस्टिक्स या फिर रेदर मैं कहूं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन जनरल के ऊपर रिसर्च करने से। ये वो टाइम है दोस्तों जब फिजिक्स एक नया मोड़ ले रही थी। ग्रेविटी की थ्योरी चेंज होने वाली थी, क्वांटम मैकेनिक्स की बातें होने वाली थी, मॉडर्न फिजिक्स का जन्म होने वाला था। एक हॉबी फिजिसिस्ट एनवेलप के पीछे कुछ कैलकुलेशंस ऐसी कर रहा था जो कि कॉस्मोस की अंडरस्टैंडिंग को बदल देगा, जो न्यूटन की डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटी को चैलेंज कर देगी। चीजें कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बात करेगी। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे क्लर्क की जो 9 से 5 अपना जॉब करता था लेकिन हॉबी थी फिजिक्स में, पोस्टर बॉय नहीं था दोस्तों। और आज मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं सर सीवी रमन, उनकी भी कुछ ऐसी कहानी है। उनने भी अपने फिजिक्स के प्यार को पूरी तरीके से जिंदा रखा हुआ था। उनने दोस्तों जब रिसर्च करी वायलिन के ऊपर तो उसकी फिजिक्स में इतना कुछ निकाल दिया कि उन्हें किताब लिख डाली। जब उनने एक बड़े एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा जो कि सर रैले ने किया था, सर रैले का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता था क्योंकि उनने रैले स्कैटरिंग का फिनोमेना बताया था, जिसने बताया था कि आसमान नीला क्यों दिखता है। उनके एक्सपेरिमेंट को जब उनने अपनी लैब में वापस रिपीट किया एक अलग सेटअप में, देन ही फाउंड आउट कि जो अपने साधु सन्यासी एक तारा लेके घूमते हैं उसके अंदर की फिजिक्स भी फिनोमिनल है। यहां तक कि जब उनने अपने तबले, अपने मृदंग के ऊपर पूरी फिजिक्स की बाल की खाल निकाल डाली तो उन्होंने यह तक कंक्लूड कर दिया कि जो यूरोपियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक नॉन म्यूजिकल हैं और जो क्लास है अपने इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वो एकदम अलग है। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक फ्लेवर देते हैं, एक फीलिंग देते हैं म्यूजिक को। वहीं जो मैं बात करूं यूरोपियन या वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो ऑर्केस्ट्रा में या बड़ी गैदरिंग में या ओपन एयर में बजाने पे ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर नॉइज कम या ज्यादा हो जाए तो उस प्रोसेस में कोई कंट्रोल नहीं है। इतना प्यार अकोस्टिक से। लेकिन मजे की बात यह दोस्तों कि सीवी रमन सर को जो पहला एशियन फिजिकल साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला
वो मिला था लाइट के एक फिनोमेना पे। ऑलरेडी मैं इस पे एक वीडियो कर चुका हूं। समुद्र के रास्ते की बात है। समुद्र के रास्ते जा रहे थे, देखा कि समुद्र नीले रंग का दिख रहा है। सवाल मन में आया, जिज्ञासा मन में आई, काफी जगह टटोला, सवाल का जवाब नहीं मिला। बड़े से बड़े महारथियों से पूछा, जवाब नहीं मिला, तो हार कर बैठ नहीं गए। ये नहीं सोचा कि यार इसका मैं एक्सपेरिमेंट कैसे कर पाऊंगा, इसको मैं कैसे जांच पाऊंगा। खुद लगे रहे एंड फाइनली उनने जो फिनोमेना दिया वो फिनोमेना ऐसा है जो आज की तारीख में अपनी लाइफ में हर एक जगह पेनिट्रेट कर चुका है। रमन स्कैटरिंग या फिर कहें तो रमन इफेक्ट। फोटोन जो है दोस्तों वो पार्टिकल है रोशनी का, लेकिन वो पार्टिकल है या वेव है कैसे पता? अगर एक पार्टिकल है तो उसमें मोमेंटम होगा, उसमें एनर्जी होगी। जैसे कि एक बॉल है मेरे पास, मैं उसको फेंकूंगा तो उसमें मोमेंटम होगी, उसमें एनर्जी होगी। अगर मेरे पास एक बॉल है और वो बॉल किसी से टकराएगी तो वो जो टकराने का फिनोमेना है, अपन पढ़ते हैं 9th क्लास में आ जाता है अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन आ जाता है 11th क्लास में। कोलिजन होता है या तो इलास्टिक या इनइलास्टिक, यानी अगर फोटोन है जिसमें मोमेंटम है, जो एनर्जी कैरी कर रहा है, अगर वो टकराता है तो कोलिजन इलास्टिक भी हो सकता है और इनइलास्टिक भी हो सकता है। इन्हीं कुछ बातों पे उनकी रिसर्च बेस्ड थी और उसी रिसर्च का जो आउटकम निकला वो था रमन इफेक्ट। और रमन इफेक्ट के लिए ही दोस्तों सीवी रमन सर को नोबेल प्राइज मिला था। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा मेरे आने वाले वीडियो में। आज के वीडियो में अपन रमन सर की लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं। नोबेल प्राइज तो मिल गया दोस्तों। नोबेल प्राइज मिला एक ऐसे फील्ड में जो उनकी शुरुआती दौर में इंटरेस्ट का एरिया नहीं था। अकोस्टिक्स से ही मूव्ड टुवर्ड्स फोटोन, लाइट, फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। बट देन वापस वो अकोस्टिक्स की साइड आ गए और उनका अब जो जिंदगी का मेन एम बन गया था वो था साइंस को प्रमोट करना। सबसे बड़ी बात, उस वक्त इंडिया एक कॉलोनी था। मैं 1930s की बात कर रहा हूं एंड इट वाज अ बिग प्रिविलेज कि जब इंडिया एक कॉलोनी था उस वक्त वो एक बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड अपॉइंट हो गए। उससे पहले जितने भी हेड्स थे, जो भी डायरेक्टर्स थे, वो सब अंग्रेज थे, यानी उनकी उस काबिलियत के सब दीवाने थे। आगे जाके रमन सर को भारत रत्न भी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक सबसे बड़ा सवाल जो था, जो उनको बहुत खटकता था, वो ये था कि क्या जो देश की नीतियां हैं जो साइंस को प्रमोट करें, क्या वो वैसी हैं कि साइंस को ब्यूरोक्रेसी से अलग रखा जा सकेगा? क्या ऐसी है जहां पे एक यंग इनक्विजिटिव माइंड जो है वो सवाल पूछ सकेगा, उन सवालों के जवाब ढूंढ सकेगा, जैसे कि सीवी रमन सर खुद कर पाए? और क्या वो साइंस को कंट्रीब्यूट कर पाएगा? तो माना जाता है दोस्तों वो उस टाइम के जो पॉलिसीज थी उनसे इतने नाखुश भी हो चुके थे कि ऐसा कहा जाता है कि उनने गुस्से में आके अपना भारत रत्न जो है उसको भी तोड़ दिया था, क्योंकि वो उस वक्त की नीतियों से नाखुश थे। ऐसा भी माना जाता है कि जब उनने अप्रोच किया था गवर्नमेंट को कि कुछ फंड्स रिलीज किए जाएं, और जब उनको बोला गया था कि आप चिंता मत करिए सरकार देख लेगी, तो उनने यहां तक कह दिया था कि मैं इसको सरकारी लेबोरेटरी नहीं बनने दूंगा, ये मेरा एक रिसर्च लैब है, ना कि गवर्नमेंट लैब। दोस्तों पता है ये सब कब हो रहा था? ये सब जब हो रहा था जब भारत के प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल जी नेहरू। सीवी रमन सर की लाइफ से बहुत सारी चीजें सीखने को दोस्तों, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में उनने एक स्पीच दी थी, वहां पे उनने बहुत बेसिक कुछ बातों पे बहुत एम्फेसाइज किया था। पत्तियां हैं, लीव्स हैं और वो हरे रंग की हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, जो सवाल एक बच्चा क्लास में पूछ सकता है। साइंस के पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाई द लीव्स आर ग्रीन इन कलर। इस बेसिक से सवाल पे उनका जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस था रमन सर का, ये था कि अगर पूछा जाए कि व्हाई द लीव्स आर ग्रीन इन कलर और आपका टीचर आंसर दे रहा है इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, तो वो आंसर आपको नंबर तो पूरे दिला देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो जिज्ञासा है, जो साइंस का पर्पस है, उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्योंकि मुझे यह जानना है कि क्लोरोफिल के अंदर ऐसा क्या फिनोमेना हो रहा है कि वो हरा रंग ही दिखाता है, लाल, पीला, गुलाबी, नीला नहीं दिखाता। क्या क्लोरोफिल जो है, अगर उसका नाम क्लोरोफिल की जगह रेडोफिल या येलोफिल या ब्लूओफिल होता तो वो कुछ और कलर दिखा देता? इसका मतलब उसके अंदर कुछ केमिकल ऐसा है, कुछ ऐसा फिजिकल फिनोमेना हो रहा है जो कि कलर को डिफाइन कर रहा है। सीवी रमन सर का कहना था दोस्तों कि नेचर के अंदर हमें बहुत कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी नेचुरल फिनोमेना को देखेंगे
तो साइंस हमें वहां पे एक नई करवट लेती हुई दिखेगी। उनका ये मानना था कि कभी आपने आसमान को टटोला ही नहीं रात को, तो आपको ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मजा ही नहीं आएगा। ये सारी बातें सीवी रमन सर ने अपने आईआईएससी के एक लेक्चर में कही थी और कहीं ना कहीं वो इस पे बहुत फर्म बिलीव भी करते थे। दोस्तों, नेशनल साइंस डे के दिन मैं यही चाहता हूं कि अपन खुद से, तुम और मैं खुद से एक वादा करें कि साइंस को हम साइंस के जैसे ही देखेंगे, ना कि एक नंबर लाने के तरीके को, ना कि किसी चीज को बस याद करके पेपर में उगल देने के तरीके से। हम देखेंगे इस साइंस के फील्ड को, जो अपना इंटरेस्ट है उसको जगाने के लिए। हम देखेंगे साइंस के फील्ड को अपनी जिद को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए। अपने जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुए, जो भारत के माननीय राष्ट्रपति भी रहे, उनने यही कहा था कि सपना देखोगे तभी तो पूरा कर पाओगे। सो दोस्तों, चलो सपने देखते भी हैं, उन्हें पूरा भी करते हैं, और मैं तुम्हारे साथ भी हूं। दोस्तों, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।